तो तुला राशि वालों, 50 किलो मिठाई बांटना पड़ेगी। अगले 10 दिनों के अंदर 5 बड़े सपने आपके हर हाल में पूरे होंगे। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह वही समय है जिसका आप सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मंगल जा रहे हैं आपके 7वें भाव में साथियों, यानी कि नई जिंदगी की शुरुआत है साथियों आपकी। जो सालों से वनवास भोग रहे थे, अब उस वनवास को तोड़ने वाले हो आप लोग। जी हाँ साथियों, जिंदगी का असली सुख अब आपको मिलने वाला है। सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जो सालों से आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, कोई अपना आपका साथ नहीं दे रहा है। हर किसी ने आपका फायदा उठाया, चाहे अपना हो या पराया। आपने अपनी खुशियों को भी कुर्बान कर दिया ताकि आपके आसपास के लोग खुश रहे। आपने हर उस व्यक्ति का जीवन संवारा है जिसने आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी साथियों, क्योंकि एंड टाइम पर आपको अकेले ही रहना पड़ा। जब जब जीवन में बड़ी बड़ी आपके मुसीबतें आई, आपने अपने जीवन को खुद अकेले ही संभाला, क्योंकि आप है तुला राशि के जो जाने जाते हैं हर एक की मदद करने के लिए, लेकिन बदले में आपको किसी की 1% मदद नहीं मिलती। आप हमेशा अकेले खड़े रहते हैं और अपने युद्ध से स्वयं अकेले ही लड़ते हैं साथियों। जिंदगी में चाहे धन की कमी हो, कर्ज की हो या फिर परिवार की समस्याएं, आप हमेशा आगे रहते हैं अपने जीवन में, केवल स्वयं लड़ाई करते हैं। ना परिवार का साथ मिलता है, ना जीवन साथी का, ना दोस्त का। हर व्यक्ति भटकाता है जिस पर आप उम्मीद लगाते हैं, लेकिन साथियों यही चीज आपको मजबूत भी बनाती है। लेकिन फिलहाल 11 मई से लेकर 20 मई, ये समय बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे बड़ी परिवर्तन की घड़ी है मंगल की, जो कि मंगल पिछले काफी टाइम से आपके जीवन में खलबली मचा रहे थे। वही मंगल अब जा रहे हैं आपके 7th हाउस में, जो कि मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है, लव लाइफ का होता है साथियों। तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, सारी बातें आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और हाँ साथियों, इसे हल्के में मत लेना और इसे आधा अधूरा देखने की गलती मत करना, क्योंकि गलती सबसे बड़ी वही आप करते हैं। इस वीडियो में सावधानी भी बताता हूं, क्या करना है क्या नहीं वो भी मैं बताने वाला हूं, और आखिरी में एक सटीक उपाय जो आप इन 10 दिनों में करेंगे और मंगल के दुष्प्रभाव से भी आप बचेंगे। और जो वनवास आप भोग रहे थे, जो जिंदगी आपकी कछुए की चाल से चल रही थी, उससे भी अब आपको काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी केवल इस उपाय के जरिए से। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ें, और सबसे पहले एक छोटी सी आपको जानकारी दे रहा हूं कि अगर आप अपनी कुंडली का अच्छे से गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जीवन में परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, हमसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं कुंडली के आधार पर, तो साथियों ये नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। आपकी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा, जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति के लिए आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं, सही पाथ आपको बताया जाएगा। और साथियों अगर वीडियो को लाइक आपने नहीं किया है तो कर देना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। हनुमान जी आपकी हर मुराद पूरी करेंगे, क्योंकि मंगल इस समय बलवान है और आपकी राशि के स्वामी जो कि होते हैं शुक्र, वो जा रहे हैं साथियों आपके 9th हाउस में, जो कि साथियों आपके भाग्य का है, और वहां पर पिछले काफी समय से गुरु भी बैठे हुए हैं। तो साथियों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत बड़े बड़े शुभ योग का निर्माण हो रहा है। हर बात आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों आपने अपने जीवन में अपने सपने तोड़े और अपने परिवार वालों की भलाई करी, जिम्मेदारियां उठाई, दूसरों को सहारा दिया, लेकिन बदले में क्या मिला आपको? तिरस्कार। हमेशा आपको भटकाया गया, हमेशा आपने जिन जिन लोगों की मदद करी उन्होंने ही आपको गलत ठहराया। लेकिन साथियों ये एक बात तो पक्की है
कि जितने लोगों का आपने भला किया, अगर उतने ही लोग आपको 10% भी बदले में कुछ दे दे तो आज आपकी जिंदगी तो साथियों फर्श से अर्श तक पहुंच जाती, ये तय है साथियों। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है कुछ बड़ा कह रहा है साथियों। क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मंगल जो कि 7वें भाव में जा रहे हैं, मेष राशि में, स्वयं की राशि है, और इससे रिश्तों में थोड़े से टकराव पैदा हो सकते हैं। मंगल है अग्नि तत्व के ग्रह, सेनापति है, और सेनापति को कभी भी दूसरों के ऑर्डर फॉलो करना पसंद नहीं होता। तो आप एक सेनापति की तरह अपने पार्टनर के साथ बिहेव करेंगे, यानी कि आप अपने पार्टनर को कहेंगे तू ये कर तू वो कर, और आप अपने आप को स्वयं को सही मानोगे। आपके अंदर थोड़े से ईगो भी आ सकता है, तो बहस थोड़ी सी कम करना, रिश्तों में टकराव नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, वरना मंगल रिश्तों में दूरियां ला सकता है। लेकिन पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव है कि इस समय आपकी लाइफ में जो लव लाइफ का एंगल है, चाहे शादीशुदी का एंगल है, उसमें आपकी जो एनर्जी होगी वो हाई लेवल की होगी। ऑब्वियस वहां पर मंगल है, तो जिससे साथियों आप कोई ठोस कदम उठाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपका पार्टनर साथियों आपको उलझा रहा है, या आप किसी डिसीजन पर पहुंच नहीं रहे हैं रिलेशनशिप में, चाहे मैं अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊं या मैरिज तक पहुंचो, आप कुछ कदम नहीं उठा पा रहे हैं, तो अब आप ठोस कदम लेंगे। चाहे शादी करनी हो, रिश्ता तोड़ना हो, रिश्ता बचाना हो, कुछ ठोस कदम आप ले लेंगे, क्योंकि मंगल साथियों ठोस कदम उठवाएंगे आपसे इन दिनों। बातचीत में बस आपको क्रोध नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना, वरना साथियों चीजें और उलझ सकती है। जो भी करना है शांति से करना, शांति से फैसले लेना, और ज्यादा उत्तेजना में नहीं आना है, वरना साथियों चीजें और उलझ सकती है। आप अपने पार्टनर का दिल दुखा सकते हैं, आपके पार्टनर नाराज हो सकते हैं। मंगल है साथियों, तो रिलेशनशिप में, शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। बात करूं साथियों सूर्य और बुध की, जो कि आपके 8th हाउस में है। यहाँ 8th हाउस साथियों अचानक घटनाओं का होता है, यानी कि अचानक कुछ बुरी घटनाएं घट जाना, ये 8th हाउस से ही डिपेंड होता है। और यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों है, तो बुधादित्य योग बनता है साथियों। इससे साथियों कुछ गुप्त बातें जो आप काफी टाइम से किसी से छुपा रहे हैं, या आपके ही कुछ सीक्रेट से जो आप अपने तक रखते हैं, तो वो किसी और के सामने आ सकते हैं। तो कोशिश करिए अपनी जो बातें हैं उन पर थोड़ा ताला लगाएं। आप बहकावे में आकर किसी को भी अपने सीक्रेट्स बता सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और हाँ साथियों, पुराने कर्ज अगर चल रहे हैं तो कर्ज से बाहर आने का अच्छा समय है। कुछ स्टेप आपको उठाने होंगे कर्ज से बाहर आने के लिए, ये बढ़िया रहेगा सूर्य और बुध के लिए। और जो सोच है आपकी वो थोड़ी सी उलझन से भरी थी पहले, यानी कि जो आपकी सोच थी वो थोड़ी सी उलझी हुई थी, आप एक डिसीजन पर पहुंच नहीं रहे थे। तो सूर्य और बुध दोनों जब आ जाते हैं तो आपकी जो सोच है वो मजबूत होगी। ध्यान रखना है इस समय कोई नया कर्जा नहीं लेना है, यानी कि कोई लोन लेना चाहते हो तो अभी मत लो, किसी से उधार लेना चाहते हो तो अभी मत लो। और अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। यहाँ पर सूर्य है जो कि राजा है, जो कि अग्नि के ग्रह है साथियों, तो स्वास्थ्य पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। आंखों से जुड़ी परेशानियां और पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती है, तो सावधान रहिएगा। शुक्र और गुरु की अगर मैं बात करूं साथियों, तो देखिए भाग्य का स्थान है नवा घर, और वहां पर पहले से मौजूद थे गुरु, और अब शुक्र भी आ गए हैं। तो शुक्र और गुरु दोनों जब मिलेंगे तो साथियों भाग्य और ज्यादा बलवान आपका हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी आपकी जीवन की, हर फील्ड में साथियों आपने देखा, वो चाहे करियर में हो, चाहे इंटरव्यू दे रहे हो, कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, लेकिन आज बहुत धीमी रफ्तार से रहा है। बिल्कुल गाड़ी धीमी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन शुक्र जो कि एक तेज ग्रह है साथियों, जो कि जहां अगर शुक्र मौजूद है तो ऑब्वियस आकर्षण भी बढ़ता है और चीजों में रफ्तार भी आती है साथियों। तो अब आपके भाग्य में रफ्तार बढ़ेगी और रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। भाग्य का साथ आपका पूरा मिलेगा साथियों आपको। और अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, कोई उलझन बहुत बड़ी चल रही है, यानी कि चारों तरफ से उलझन से आप जूझ रहे हो, तो शुक्र और गुरु आपके लिए ढाल बनने वाले हैं। हर प्रॉब्लम में आपको कोई ना कोई राह जरूर मिल जाएगी। तो ये बात अच्छी है, यानी कि कोई सलाह आपको दे देगा या कोई व्यक्ति आपकी मदद कर देगा,
ऐसा हो सकता है साथियों। यानी कि कोई मुसीबत भी बहुत बड़ी आ जाएगी तो कोई सहारा आपको मिल जाएगा। जैसे आप यह वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो में भी आपको किसी चीज का मार्गदर्शन मिल सकता है, किसी चीज से बाहर निकलने का तरीका मिल सकता है। तो ये शुक्र और साथियों गुरु जब मिलते हैं तो ऐसा ही होता है। तो ध्यान रखो, अगर कोई कुछ बोलता है तो उसकी बात सुनना समझना, क्योंकि हो सकता है कोई छोटा बच्चा भी अगर राय दे तो उसको सुन लेना, क्योंकि किसी छोटे बच्चे की राय भी आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। तो कोशिश करना थोड़ा सा ध्यान रखने की। और इस समय जो भी आप फैसला लेंगे वो बहुत ही सटीक रहेगा। अगर आप किसी को सलाह देंगे तो वो भी बहुत ही काम आएगी उस व्यक्ति के। और हाँ, इस समय थोड़ा सा धन का निवेश सोच समझ कर करना, क्योंकि शुक्र है साथियों भाग्य के भाव में। तो बात कुछ ऐसी है कि शुक्र जो कि थोड़े से चंचल स्वभाव के होते हैं, तो आपके अंदर भी चंचलता आ जाएगी। आप बहुत जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे कुछ भी फैसला ले सकते हैं। तो थोड़ा सा रुकिएगा। धन का अगर कहीं निवेश कर रहे हो, चाहे शेयर मार्केटिंग हो गई, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर, या साथियों आप जुआ खेलते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश का काम है आपका, तो थोड़ा सा रुकिए, सब्र करिए और धीरे से डबल चेक करके, हर चीज को डबल चेक करके आपको फैसला लेना है। एक बात ध्यान रखना कि इस समय आपके विचार थोड़े से ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा विचार करोगे हर चीज को लेकर। छोटी सी कुछ चीज भी होगी तो माइंड बहुत ज्यादा चलेगा आपका। कंट्रोल करना इसको लेकर, वरना नींद नहीं आएगी आपको रात्रि में। रात्रि में भी सोओगे ना तो माइंड चलता रहेगा, और पिछले टाइम से हो रहा है आपके साथ। और ध्यान रखो कि इस समय क्या नहीं करना है वो मैं बता देता हूं। देखिए, क्रोध थोड़ा सा बढ़ेगा आपके अंदर, थोड़ा सा ईगो बढ़ सकता है, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी को आप एक पान चढ़ा सकते हैं। जी हाँ, पान पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग रखिए और एक इलायची रखिए और हनुमान जी को अर्पित करिए। और ये उपाय आपको जरूर करना है। कब करना है, मंगलवार या शनिवार के दिन, किसी भी एक दिन आप कर सकते हैं। और हाँ, रिश्तों में जल्दीबाजी नहीं करनी है। यानी कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो तुरंत किसी व्यक्ति पर भरोसा मत करना। किसी से शादी फिक्स हो रही है तो तुरंत डिसीजन मत लेना, थोड़ा रुक के डिसीजन लेना। इस बात का ध्यान रखना। जल्दीबाजी किसी भी चीज में, यानी कि रिश्तों से जुड़ी, शादी में जुड़ी, या आप लव लाइफ में, तो वहां पर भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। कोई भी डिसीजन पर अगर आप पहुंच रहे हो कि यार मुझे इससे रिश्ता तोड़ना है या इससे रिश्ता जोड़ना है, इससे शादी करनी है, इससे डिवोर्स लेना है, तो जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना है। कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं करना है। अपने शब्दों का बहुत अच्छे से बारीकी से चयन करना है, क्योंकि लोग जो आपके परिवार के हो या आपका पार्टनर हो, ये आपके शब्दों को पकड़ेंगे। आप जो भी बोलेंगे उसे पकड़ेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ोगे और फिर आपके सामने पेश करेंगे। जी हाँ साथियों, तो अपने शब्दों का चयन अच्छे से करिएगा। वैसे तो आपका दिल बहुत साफ है, आप किसी के प्रति अपने मन में बुरा भाव नहीं लाते हैं, क्योंकि आपकी राशि है तुला राशि, जो कि लोगों की भलाई बहुत ज्यादा करती है। अपने सपनों की कुर्बानी देकर आप अपने परिवार का बोझ उठाते हैं, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता। अक्सर आपकी जिंदगी जो बर्बाद होती है, कर्ज में आप बहुत ज्यादा रहते हैं, या फिर साथियों आप अपने लक्ष्य से मुंह मोड़ लेते हैं, अपने सपनों को जो तोड़ते हैं। किस लिए? क्योंकि आप अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके अनुसार आप चलते हैं, वो आपको भटकाते भी हैं, और दूसरों की भलाई में आप अपने जीवन में ही परेशानियां ला देते हैं। लेकिन ध्यान रखना साथियों, यह समय खुद का है, खुद पर फोकस करने का है, खुद के करियर का है। बड़े डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, और अगर आपको अपनी जिंदगी बनानी है तो ये 10 दिन है। इन 10 दिनों में अच्छे फैसले लो, खुद के ऊपर खर्च करना, खुद को निखारना है। जी हाँ, ये बात ध्यान रखना। अगली चीज साथियों, दूसरों की जिंदगी आपने बहुत सवारी है, मुझे पता है, क्योंकि आपकी तुला राशि है। आप जानते हो, इसलिए लोगों की जिंदगी संवारने के लिए, लेकिन खुद की जिंदगी आप संवार नहीं पाते। जी हाँ साथियों, और कोई मदद भी नहीं करता है। लेकिन साथियों, आप में इतनी ताकत होती है, इतनी बुद्धि शार्प होती है आपकी, इतने आपके अच्छे सटीक फैसले होते हैं कि अगर आप खुद के लिए कुछ करो तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो कम से कम खुद के लिए कुछ कर देना। आपने बहुत लोगों को दूसरे मौके दिए हैं, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपकी एक्स हो, आपका एक्स पार्टनर हो,
या फैमिली कोई मेंबर हो जिसने पहले आपका भरोसा तोड़ा, तो आपने हर इंसान को दूसरा मौका दिया है, लेकिन उन इंसानों ने दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, हर मौके पर आपको निराश ही करा है। तो अब किसी को सेकंड चांस नहीं देना है। कोई जीवन में अगर है गलत तो उसे बाहर निकालना है, रिश्तों की छटनी करनी है। इस समय आपकी लाइफ में अगर 10 जने हैं तो उन 10 में से 5 अगर बुरे लग रहे हैं आपको, तो उनको दूर करो, क्योंकि वही आपकी जिंदगी में भूचाल ला रहे हैं। साथियों, आपको मेंटल पीस चाहिए तो उन्हीं के कारण मेंटल पीस मिल नहीं रहा है। इस बात का ध्यान रखना। वाहन चला रहे हो तो सावधानी से चलाना। और साथियों, मंगल यहाँ पर है तो खर्च बढ़ सकते हैं, जीवन साथी के ऊपर खर्च कर सकते हो आप। अचानक से यहाँ पर सूर्य बुध है जो 8 का भाव में, तो अचानक अति आत्मविश्वास भी जाग सकता है आपका। तो कोशिश करिएगा कि ज्यादा आत्मविश्वास में कोई फैसला नहीं लेना है, वाहन सावधानी से चलाना है। और एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो केवल व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें हमसे। हमारा कोई और नंबर नहीं है, केवल यही नंबर है और यहीं पर आप व्हाट्सएप हमें करिए। यहीं पर आपकी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा और आप हमसे जुड़े तो आप हमसे यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लेकिन हाँ साथियों, इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है उनको फॉलो जरूर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। क्या मैंने जो बताया है वो आपकी जिंदगी में सटीक बैठता है या नहीं, जरूर बताना साथियों। और हाँ, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो साथियों थोड़ा सा सम्मान करें। इतना समय देते हैं, इतना ग्रहों का सटीक आकलन करके जिंदगी में कैसे चलना है आपको हर चीज बताते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर 2 शब्द लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी कैसे नहीं, जरूर बताइएगा।